नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस इस बार देश मना रहा था। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के अंदर सबसे बड़ा गणतंत्र दिवस आज फिर मनाया गया। और आज भी कई सालों से लगातार एक चीज चर्चाओं में इस दिन के बाद, यानी कि गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, दोनों ही मामलों में एक बड़ी कॉमन सी चीज आजकल होती है, और वो कॉमन चीज है राहुल गांधी। जी हाँ, विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज फिर से एक बार चर्चा का विषय रहे। पूरे दिन इधर राहुल गांधी कर्तव्य पथ पर बैठे हुए थे, 26 जनवरी की परेड देख रहे थे, और इधर टीवी डिबेट में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ही बन रहे थे। ये आखिर क्यों हो रहा था? दरअसल है क्या, इस बार भी राहुल गांधी को भारत सरकार ने, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बार भी तीसरी रॉ में जगह दी गई। तीसरी लाइन में उनकी जो सीट थी वो जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस अध्यक्ष, उनके बराबर वाली सीट थी। और राहुल गांधी लगातार मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट, उसकी मुस्कुराहट, उनकी ये मुस्कान लगातार चर्चा का विषय बनी हुई थी। और राहुल गांधी पर बहुत कम, देखिए यहां पर भी थोड़ी सी पार्शियलिटी तो इसको कह सकते हैं, बहुत कम फोकस किया गया। आप ये समझिए कि एक बार तो सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा चल निकली कि शायद या तो राहुल गांधी इस परेड के अंदर आए ही नहीं है, और अगर आए हैं तो शायद उनको फोकस किया नहीं जा रहा है या चले गए। कई चीजें, कई तरीके की चर्चाएं सोशल मीडिया पर लगातार चल रही थी। उधर राहुल गांधी 26 जनवरी की परेड में शामिल थे, वो वहां पर बैठे हुए थे कर्तव्य पथ पर, जो वीवीआईपी के लिए मंच बनाया गया था, जो जगह बनाई गई थी, उसमें तीसरी रॉ के अंदर राहुल गांधी बैठे हुए थे। उनसे आगे जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान के अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, और खास तौर पर आप अगर जिनको सबसे ज्यादा दिखाया जा रहा था वो थी निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण और बाकी सब पर कैमरा चल रहा था, लेकिन राहुल गांधी को बहुत कम फोकस किया गया। ये बड़ी बात है। परंतु हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि राहुल गांधी जो हैं उनको लेकर कुछ ना कुछ कांग्रेस की तरफ से चीजें आती हैं, और बाद में ये इस पर तरह तरह के सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। अपने सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए राहुल गांधी अपनी मुस्कान के लिए भी बड़ी चर्चा उनकी चल रही थी। वो लगातार मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी ने जो सरकार है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी कहें या कि भारत सरकार कहें, उनको इस मुस्कान के शायद वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि देश को ये देखना चाहिए कि देश का एलओपी आखिर कहां बैठा है। 233 सांसदों का जो प्रतिनिधित्व करने वाला एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन, के साथ सरकार किस तरीके का व्यवहार कर रही है, ये एक बड़ा मामला बन गया है। आज बहुत चर्चा है इस बात की, और राहुल गांधी अपनी सौम्यता के साथ मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर बैठे रहे। तीसरी रॉ में उनको जगह दी गई थी, जबकि नियम क्या कहता है ये तो सरकार तरह तरह के उनके अपने दावे हैं, उनके अपनी चीजें हैं, लेकिन राहुल गांधी शायद शांत भाव से बैठकर उन्होंने आज सचमुच ये परिचय दिया कि जगह कोई भी हो, राहुल गांधी या लीडर ऑफ अपोजिशन अपनी जगह अपने आप बना लेता है। लोगों का फोकस था, शायद कांग्रेस की ये नीति भी रही होगी, आज राहुल गांधी यहां से हटे नहीं। जब भी पिछली बार ये हुआ था कि झंडा फहराने के दौरान वो राहुल गांधी यहां पर नहीं पहुंचे, और राहुल गांधी ने भीगते हुए अपने पार्टी कार्यालय यानी कि कांग्रेस के मुख्यालय में झंडा फहराया था। इसके अलावा एक बार और विवाद हो गया था, उनको खिलाड़ियों के साथ जो सीट दी गई थी उस पर भी विवाद हुआ। यानी कि राहुल गांधी कई मौकों पर तरह तरह की चर्चाओं से घिरे रहे हैं, परंतु इस बार राहुल गांधी अड़े रहे, डटे रहे, और वो हिले नहीं। तो इससे एक बार चर्चा फिर से गर्म है कि आखिर उनकी चेहरे पर जो मुस्कान थी वो किस लिए थी। कहीं ऐसा तो नहीं वो लगातार विपक्षी पार्टियों को और विपक्षी नेताओं को जिस तरीके से निशाने पर रहते हैं, उनको यह समझाने की, बताने की कोशिश कर रहे हो कि देखिए, कांग्रेस का सिपाही हूं मैं, यहां जहां भी मुझे जगह मिली वहीं अड़ा हुआ हूं।
जेपी नड्डा जैसे और दिल्ली की मुख्यमंत्री उन सबसे पीछे की रॉ में सीट देना, ये आज चर्चा का विषय है सबसे ज्यादा। सोशल मीडिया में लगातार उनकी राहुल गांधी की उपस्थिति जिस तरीके से वहां थी, उससे मीडिया ने जिस तरीके से उनसे बचाव किया, ये भी एक चर्चा का विषय है। और उनकी मुस्कान भी लगातार वायरल हो रही थी। एलओपी वैसे तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है वो वीवीआईपी सीट उसकी होती है, वहीं उसको वीवीआईपी उस रॉ में उनको सीट मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यही चर्चा का विषय था। और पिछले साल के स्वतंत्रता दिवस में जो हुआ था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये सारी चीजें लगातार आज चलती रही 26 जनवरी परेड के दौरान। 26 जनवरी में हालांकि आज कई चीजें ऐसी हुई जो थोड़ा सा अलग थी, और कुछ में सरकार को सराहने की बात थी, तो कुछ में ये एक नया विवाद आज खड़ा होता रहा पूरे सोशल मीडिया में, मीडिया में, और लगातार लोग इस पर चर्चा करते रहे। आप भी बताइएगा, क्या ये सही था, क्या ये गलत था? क्या लीडर ऑफ अपोजिशन को सरकार ने, जो भारत सरकार है, क्या उन्होंने, मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, क्या उन्होंने उसके साथ आज न्याय किया था? क्या लीडर ऑफ अपोजिशन फर्स्ट रो में वीवीआईपी में नहीं बैठना चाहिए था? हालांकि गृह मंत्री भी अपनी पत्नी के साथ वहां मौजूद थे और भी कई मंत्री मौजूद थे, लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल पीछे की तरफ अपनी सीट पर बैठे हुए थे। शायद ये उन्होंने आज कांग्रेस ने अपनी जो रणनीति थी इस बार के लिए शायद चेंज की थी, और कांग्रेस ने ये दिखाया कि सीट से कोई फर्क नहीं। सचमुच ये बात है भी कि सीट से फर्क नहीं पड़ता, इंसान का पद नहीं कद ऊंचा होना चाहिए। अगर कद ऊंचा है तो आपको लोग ढूंढ लेंगे, आपको मीडिया ढूंढ लेगा, आपको वैसे भी आप नजर आएंगे। आज राहुल गांधी बिल्कुल नजर आए पूरी परेड के अंदर। मीडिया उन्हें लाख अपने कैमरों से उनको अलग करता रहा, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी आज 26 जनवरी की परेड के बाद सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, और लोग तरह तरह की बातें इस पर पूछ रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं। आप भी बताइएगा, क्या क्या राहुल गांधी को आगे की सीट मिलनी चाहिए थी, या राहुल गांधी आज जिस तरीके से बैठे रहे, क्या उन्होंने एक अच्छे आचरण का परिचय दिया है? ये भी बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि उनकी मुस्कान आखिर क्या कहती है। वो जो मुस्कुरा रहे थे सफेद कुर्ते में, वो जो मुस्कुराहट थी, सचमुच क्या वो मैसेज दे रही थी हिंदुस्तान के लिए, जनता के लिए, लोगों के लिए, खासतौर पर जो कांग्रेस के लोग नहीं है उनके लिए? क्या एक जो भारतीय है, एक जो देश के जो लोग हैं जिनको ज्यादा किसी पार्टियों से लेना देना नहीं, उनके लिए क्या मैसेज देते? बड़ी बात है, आप जरूर बताइएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।